सामने आई। तो यहाँ पर इदारों ने भी ये खबर जो है चलाई है, जिसमें कहा गया है कि ये जो यहाँ पर हमला हुआ है या ब्लास्ट किया गया है, ये जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स नाम से नया ग्रुप है जिनने ये कुछ किया है। और इस हवाले से केस भी रजिस्टर किया गया है। और जो ही ये धमाका यहाँ पर हुआ, ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, तो उसके बाद पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है। और इस धमाके से मुंसलिक जो कुछ भी लीड्स हैं उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। ताहम अभी इस हवाले से अपडेट क्या है और वजूहात क्या है, इस ब्लास्ट के जानने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे रामन से। नदीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, आपका खैर मकदम है और जानना चाहेंगे कि इस ब्लास्ट के हवाले से क्या कुछ लेटेस्ट तफसीलात हैं, कितने बजे ये वाक़ा हुआ, और उसके बाद अभी पुलिस ने भी ये दावा किया है कि ये ग्रेनेड ब्लास्ट है, ये कोई मिस्टीरियस नहीं है, ये कोई पुरस्कार धमाका नहीं है, बल्कि एक ग्रेनेड धमाका है। और इसमें क्या ये पता भी चला है कि इसके पीछे कौन है? जी बिल्कुल, देखिए हिलाल, जहां तक हम बात करें, क्योंकि इसका वक्त जो है लगभग सुबह 5 बजे के करीब ये धमाका हुआ है। पुलिस पोस्ट इंद का ये इलाका है जिसके पास में एक धमाका हुआ है। हालांकि हम अगर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन की बात करें जो सोर्सेज के जरिए से हम तक पहुंची, तो उसके मुताबिक एक धमाका हुआ था। जब हमने उस वक्त पुलिस से बात की तो पुलिस का कहना था कि एक धमाका है, लेकिन अभी तक उसने क्लियर नहीं किया था कि ये ग्रेनेड है या कुछ और है। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा, क्योंकि वहां पे एसडीपीओ, एसएचओ सब जब पहुंचे, वहां पे मुहासरे में लिया गया है पूरे इस इलाके को, वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ये चीज हमने देखा कि एडीजीपी जम्मू ने ट्वीट करके ये बताया कि वहां पे जो है ग्रेनेड अटैक हुआ है, उसके बदले में पुलिस की तरफ से गोली भी चली है, क्योंकि जो वहां पे पोस्ट पे उसका ड्यूटी कर रहे थे, जिस पुलिस ऑफिशियल की ड्यूटी थी, उसने जब सर्च लाइट का इस्तेमाल करके वहां पे देखा कि यहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है, उनकी तरफ से गोली भी चली। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो सामने वाली तरफ से जब गोली नहीं चली तो गोली का चलने का सिलसिला जो वही रुक गया। लेकिन अगर अभी तक की हम बात करें, क्योंकि अभी तक 2 चीजें क्लियर हो गई है कि जनाब जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स की तरफ से अटैक किया गया है। यह बताया गया है कि जनाब वहां से जो पुलिस को वहां एक खत बरामद हुआ है, उसके जरिए से इसका जिम्मा लिया है जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स ने। दूसरी बात की ये कि जो सुबह से बताया जाता है कि ये मशकूक है, ये धमाका हुआ है, तो धमाका किस चीज का है, इस चीज को भी क्लियर कर दिया गया है एडीजीपी जम्मू की तरफ से कि ये जो है ग्रेनेड अटैक है। अभी की अगर हम बात करें, वहां पे जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और तहकीकात की जा रही है कि ये तमाम चीजें किस तरह से हुई, क्योंकि पहले से जब हम देख रहे थे, क्योंकि सुबह से आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन सामने आ रही थी, तो तमाम चीजें कुछ क्लियर हो रही है। और जैसे ही ये तमाम चीजें क्लियर होंगी, नदीम, क्या इस हवाले से कोई मालूमात अभी तक हासिल हुई है कि इस धमाके की निस्बत जो खत जिसमें बताया जा रहा है कि वो भी पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि वो भी हासिल किया गया है, देखिए जीएफ की जानिब से, गजनवी फोर्स, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स का नाम दिया गया है। तो इस हवाले से क्या ये पता चला कि यह खत कहां से मिला है? क्या ये जाए मौका पर ही था या कहीं और से मिला है? और क्या इस ज़मन में अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? क्लियर नहीं कहेगी कि खत मिला कहां से, लेकिन एक चीज का जिक्र किया गया है कि जो खत जो है पुलिस ने बरामद किया है, अब वो स्पॉट से बरामद है दूसरी किसी जगह से, वो इन चीजों को क्लियर नहीं किया गया। अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बराबर सुबह जब ये धमाका हुआ उसके बाद पुलिस अलर्ट है, वहां पे एसडीपीओ पहुंचे हैं, एसएसपी रामबन वहां की तरफ पहुंच रही है और सर्च ऑपरेशन वहां पे बराबर चलाया जा रहा है। जी हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम पूरी जानकारी देने के लिए। नदीम हमें थाना गुल का जो इंद पुलिस चौकी है वहां से हमें अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि पुलिस का क्या वर्जन है, और जो जाए मौका की जो तस्वीरें हैं वो हम आपकी नज़र कर रहे हैं, जो हमें नदीम ने वहां से भेजी हैं। तो इस तरह से अभी तक ये बात साफ हो चुकी है, ग्रेनेड ब्लास्ट था और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स से मुंसलिक एक खत भी यहाँ पाया गया है। और उसके बाद ये भी माना जा रहा है कि उस खत की बुनियाद पर यह पता चलता है कि ये गजनवी फोर्स ने ही ये वाक़ा अंजाम दिया है, ग्रेनेड ब्लास्ट किया है। ताहम पुलिस और फोर्सेस इस हवाले से ऑपरेशन जारी रखी हुई है। हर स्तर पर इस धमाके को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है और इसकी जो लीड्स है उन्हें कंगालने की कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस भी इस धमाके की निस्बत किस नतीजे पर पहुंचती है और उस हवाले से आगे हम अपडेट करते रहेंगे।
चलिए नाज़रीन, अगली खबर में बात करते हैं रोड्स की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर गर्माई सीजन चल रहा है और इस मौसमी गर्मा के अंदर ही, क्योंकि लिमिटेड सीजन होता है जम्मू कश्मीर के अंदर मैग्नेमाइजेशन के हवाले से, ये कोई दिल्ली नहीं है, ये राजस्थान नहीं है, वेस्ट बंगाल नहीं है, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है। 6 महीने यहाँ पर सर्दी के रहते हैं और इसमें अक्टूबर से या जून से लेकर अक्टूबर तक का ही सीजन होता है जब मैग्नेमाइजेशन होती है। लेकिन सितम ज़रीफी की ये बात है कि महकमा सरकार सब सोई हुई है। नतीजा ये है कि जम्मू कश्मीर की जो सड़कें हैं, खासतौर कश्मीर वैली के, उन पर अभी भी मैग्नेमाइजेशन का काम जो है वो शुरू नहीं हुआ है। नतीजा ये है कि आम लोगों को काफी नुकसान हो रहा है और इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सईद रूफ फारूकी ने भी कई इलाकों का दौरा किया, कई अफसरान के साथ भी बात की है, तो उनकी जानिब से भी अभी इस हवाले से कोई हतमी जो है जवाब नहीं मिलता है कि आखिर क्यों कर इन सड़कों की मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू नहीं किया गया है, जबकि माह अगस्त जो है वो जारी है। जून और जुलाई का एक कीमती 2 महीने थे वो चले गए जिसमें मैग्नेमाइजेशन होती है और उसके बाद वो मैग्नेमाइजेशन बहुत देर तक रहती है, क्योंकि यही वो मौसम है, यही वो सीजन है जब मैग्नेमाइजेशन के लिए इसे माकूल समझा जाता है। लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की इंजीनियरिंग कुछ समझ में नहीं आती है और जिसकी वजह से अभी भी पूरी तरह से मैग्नेमाइजेशन का जो सिलसिला है वो शुरू नहीं किया गया है। सईद रूफ फारूकी इस वक्त मेरे साथ है। रूफ, क्या है वजूहात? आपने कुछ अफसरान के साथ भी बात की होगी, क्या वजूहात है कि अभी भी बेशतर सड़कें, चाहे बडगाम हो, श्रीनगर हो, साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, मुकम्मल तौर पर अभी ये सिलसिला मैग्नेमाइजेशन का शुरू नहीं हुआ है? बिल्कुल हिलाल, देखिए अगर हम मैग्नेमाइजेशन के प्रोसेस की बात करें तो पिछले साल जो प्लान्स बनाए गए हैं, जिन प्लान्स के तहत इस साल मैग्नेमाइजेशन होने थे, यानी सरकार ने किन किन एरियाज में कौन कौन सी सड़कें ली थी जिनको मैग्नेमाइज करना था, एक बाज़ाब्ता प्लान बना है और वो प्लान जो है वो सिविल सेक्रेटरी को जाता है, वहां से फंड्स जो है वो रिलीज होकर फिर काम शुरू होता है। पिछले साल जो प्लान बना हुआ है वो सिविल सेक्रेटरी गया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट गया हुआ है, कई पैसे जो है वो वागुजार हुए भी हैं, मगर इस साल अगर अभी जैसे आप खुद कह रहे थे माह अगस्त चल रहा है, अगस्त तक के महीने में यहाँ पे मैग्नेमाइजेशन प्रोसेस जो है उस नवीयत का नहीं चल रहा है। अगर 2-3 बड़े रोड्स को छोड़ के, कुछ जो रोड्स उन्होंने हाथ में लिए हैं जहाँ पे असर रसूख की बात हो रही है, उनको छोड़ के बाकी जो बेशतर पॉपुलेशन है वो खफा है, वो नाराज है सरकार से कि इस साल भी मैग्नेमाइजेशन अभी तक नहीं हो पाई है। आपके पास अगस्त और सितंबर का महीना है और सितंबर के बाद आप खुद ही कहोगे कि अब जो टेम्परेचर है वो डाउन हो चुका, अब नहीं कर सकते हैं। और इस साल की बात करें, मार्च से टेम्परेचर में काफी ज्यादा इजाफा हुआ था, इस साल मार्च से भी कर सकते थे मैग्नेमाइजेशन। अब जिन लोगों के साथ हमने बात की, लोगों की बात, चाहे हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें या साउथ कश्मीर की बात करें, बेशतर इलाकों में यही है कि अभी रोड्स पे मैग्नेमाइजेशन नहीं हुआ है। चाहे बड़े सड़कों की बात करें या मेन रोड्स की बात करें या जो लिंक रोड्स हैं उनकी बात करें या कॉलोनीज की बात करें। लेकिन रूफ, हमने देखा है कि कई सारे प्रोजेक्ट्स का, कई सारे जो सड़क प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से उनका जो टेंडर है वो भी आउट हो चुका है और टेंडर भी उन्हें भरा हुआ है और उसके लिए जो कुछ उन्हें वहां पर सबमिट करना होता है, जो 3% या 5% जो भी, सब कुछ ठेकेदारों की जानिब से अपने हिसाब से किया गया है, लेकिन उसके बावजूद काम शुरू नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं, हर इलाके के लोग जिनकी सड़कें तबाह सूरत हाल है। हम अपने नाज़रीन तक की विजुअल्स भी दिखा रहे हैं कि सड़कों की हालत क्या है और सरकार कहती है तामीर और तरक्की है। देखिए हिलाल, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो मामला है वो अभी सरकार ने टेकअप नहीं किया है, क्योंकि आप जब जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो या जो आपको वो मैग्नम जो है, मैग्नम प्लांट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, वो बार अभी तक सरकार के साथ जो उनकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, इस वजह से क्योंकि वो कह रहे हैं कि रेट्स जो है इन्होंने कम रेट्स दी है और यहाँ से रॉ मटेरियल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसको लेकर सरकार के साथ एक प्रोसेस भी शुरू किया गया था बातचीत का, मगर कोई हल जो है, हतमी फैसला उसमें सामने नहीं आया है। इस वजह से अभी मैग्नेमाइजेशन जो मैग्नम प्लांट्स के जो ऑनर्स हैं वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने रेट्स जो है वो काफी कम दी है, उन रेट्स पे हम सप्लाई नहीं दे सकते। कुल मिलाकर बात यही सामने आ रही है कि सरकार की जन्म से लीनेंसी दिखाई जा रही है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स की बात हो, उनके रॉ मटेरियल की बात हो, सड़कों पर मैग्नेमाइजेशन की बात हो, तो सरकार के एंड से नरम रवैया इख्तियार किया गया है, या हम कह सकते हैं कि लैतुलैल से काम किया जा रहा है। और वजह यही है कि कश्मीर की जो सड़कें हैं वो वीरान है, तबाहकुन सूरत हाल में है, डिस्पाइट कि सरकार कागजों में कहती है कि यहाँ तामीर और तरक्की हो रही है। सईद रूफ फारूकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे सईद रूफ फारूकी बता रहे थे कि सड़कों का हाल क्या है और कॉन्ट्रैक्टर्स और गवर्नमेंट के साथ जो काफ़ी वक्त से मसला चल रहा है उस पर भी किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है।
चलिए अगली खबर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर जो आईएएस कैडर है उसमें मजीद जेकेएएस के यानी स्टेट कैडर के जो केईएस के कैडर के जो लोग हैं उनकी प्रमोशन की जाएगी और पहली बार वन गो में 32 पुलिस अफसरान की प्रमोशन होगी और वो आईएएस कैडर के अंदर आ जाएंगे। हालांकि पिछले साल भी 28 पुलिस अफसरान की तैनाती हुई थी, उनकी प्रमोशन हुई थी, लेकिन उन 28 में से 14 पुलिस अफसरान रिटायर हो चुके हैं। तो इस तरह से पिछले साल से लेकर आज तक लगभग 44 ऐसे पुलिस अफसरान होंगे जिनकी प्रमोशन स्टेट कैडर से लेकर आईपीएस में आ जाएंगे। तो आईपीएस में आने के बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे पोस्ट पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी खाली पड़े हैं, उनकी भरपाई हो सकती है और इसे जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छा कदम करार दिया जाता है। और इस हवाले से माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस हेडक्वार्टर की जानब से बाज़ाब्ता फाइल को ओके किया गया है और जो मजीद एक्शन के लिए इसे होम डिपार्टमेंट को सौंपा गया है और होम डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली इसे मरकजी वजारत दाखिला और वजारत दाखिला से फिर इसे मरकजी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है यूनियन लेवल का, वहां पर भेजा जाएगा। सनम एजाज इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है। सनम, माना जा रहा है कि अब मजीद 32 पुलिस अफसरान की प्रमोशन हो जाएगी और जम्मू कश्मीर के अंदर जो खिला है, जो कमियां हैं, कई सारे डीआईजीज का और कई एक जगहों पर 2-2 पोस्टें दी गई हैं, उसकी भरपाई हो सकती है। कहां तक इस खबर के हवाले से अपडेट्स अभी आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने जिस तरह बताया कि जम्मू कश्मीर के पुलिस डिपार्टमेंट ने होम मिनिस्ट्री को ये भेजना है, फाइल क्लियर हो चुका है और मैं आपको बताऊं, जराया बता रहे कि 15 अगस्त से पहले होम मिनिस्ट्री ने ये ऑर्डर क्लियर किया होगा और नए जो 32 जो जेकेपीएस यानी जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज के जो अफसरान हैं उनको आईपीएस कैडर मिल सकता है। लेकिन इसमें एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, पास्ट में भी ऐसा ही होता था। पास्ट में भी जो जेएनके पीएस है या जेएनके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उनको अपग्रेड किया जाता था, आईएएस एंड आईपीएस में उनको इंडक्ट किया जाता था। लेकिन पास्ट में यही होता था कि बहुत कम तादाद होती थी और वो बहुत कम तादाद में वही जो अपने खास होते थे उनको ही प्रमोट किया जाता था। लेकिन पिछले 2 सालों से लगातार ऐसा हो रहा है कि जनरल कैटेगरी के लोग भी इसमें कैडर में आते हैं और जनरल कैटेगरी यानी 2000 पिछले साल जो 28 के करीब हुए, आपकी बार 32 के करीब जो है, ये सारे जो है ये जनरल। लेकिन एक चीज इसमें अभी भी है, अगर सरकार जो है वो सरकार से जम्मू कश्मीर पीएस यानी पुलिस सर्विसेज के लोग जो केपीएस के हैं या उन्होंने प्रमोशन वगैरह लेके जेकेपीएस कैडर में आ चुके हैं, एक क्लास गैजेटेड में आ चुके हैं और उन्हीं की प्रमोशन का है। दूसरा मामला है जेकेएएस यानी जेएनके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिनके लिए आईएएस का होता है, उस पर खास ध्यान नहीं होता है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ, पुलिस के लोगों को प्रमोट करके आईपीएस कैडर में लिया गया, लेकिन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जिन्हें आईएएस कैडर दिया जाता है वो नहीं होता है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ अच्छी खबर आ रही है और ये अच्छी खबर यही है कि जो जम्मू कश्मीर के जो आपकी बात जो 32 जो आईपीएस जेकेपीएस के लोग आईपीएस कैडर में शामिल किए जाएंगे, उन्हें एजीएमटी यानी जो नया जो हमारा जो कैडर बना हुआ है, चाहे उसमें गवाह है, मिजोरम है, जम्मू कश्मीर 5 जो यूटीज वगैरह हैं उनमें इंक्लूड किया जाएगा और इनके साथ वो कहीं न कहीं अपनी खिदमत जो है अंजाम दे चुकी है। इसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है कि एक जो आदमी जो सीनियर हो जाता है तो उसको एक तरह से ऑनररी कैडर मिलता है और उस ऑनररी कैडर से उसको इंसेंटिव्स मिलते हैं और समाज में एक रुतबा भी मिलता है। लेकिन 32 का अब की बार होना ये बड़ी बात है, क्योंकि लगातार जो जम्मू कश्मीर की सरकार है लगातार दूसरे साल जम्मू कश्मीर के लोगों को इसमें एक खास तोहफा देते हुए उनके अपग्रेडेशन का मामला कर रही है हिलाल। देने के लिए सनम एजाज का मानना है कि पुलिस सर्विसेज को लेकर अगरचे इस तरह की अपडेटेशन आती है, उनकी प्रमोशन आती है, लेकिन जो बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें अभी सरकार की जानब से खामोशी इख्तियार की गई है। लेकिन जहां तक पुलिस का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो आईपीएस स्ट्रेंथ है वो 103 है और जो जूनियर जिन्हें स्टेट कैडर से फिर नेशनल कैडर में लाया जाता है तो उनकी जो तादाद है वो 44 है। तो टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 147 है। और आपको ये भी याद दिला दे कि इससे पहले अगरचे साल 2014 तक जम्मू कश्मीर के अंदर जब यूपीए सरकार का असर था, यानी मुल्क में यूपीए सरकार थी, तो उस दौरान यहाँ पर 50-50 हुआ करता था, यानी 50 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी आईपीएस की और उसके बाद 50% यहाँ से प्रमोटेड कोटा होता था। लेकिन फिर मरकजी दाखिला वजारत, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो मरकजी वजारत दाखिला की जानब से, जिसमें एमओएस होम भी थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो उन्होंने इससे 67:33 कर दिया। अब
67% मरकज से डायरेक्ट आ जाएगा, आईपीएस काडर से डायरेक्ट आ जाएगा और 33% स्टेट से अपग्रेड हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा। नाज़रीन, जंगली जानवरों की जानब से आबादी इलाकों का रुख करना अब मामूल बन चुका है और उसमें किसी तरह की कमी नहीं आ रही है, बल्कि आए रोज इसमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है। नॉर्थ हो, साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर के बडगाम के इलाके हो या कि शहर श्रीनगर के आसपास के इलाके हो, वहां तक जंगली जानवरों को रसाई मिल रही है और ये जंगली जानवर यहां तक आ पहुंचते हैं। और इन जंगली जानवरों में खासतौर पर तेंदुए और रीछ भी होते हैं, और रीछ और तेंदुए ज्यादातर बस्तियों में आते हैं और फिर जो है इंसानों पर हमलावर भी हो जाते हैं। लेकिन बडगाम के अंदर से ये खबर आ रही है कि यहाँ 25 ऐसे ट्रैप्स या केज लगाए गए हैं जिसके जरिए इन जंगली जानवरों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से महकमा वाइल्ड लाइफ की जानब से और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जानब से एडवाइजरीज भी वक्त वक्त पर जारी की जाती है। सईद इरफान फाजिल इस वक्त हमारे साथ है। फाजिल, क्या कुछ अपडेट है इस खबर के हवाले से? माना जा रहा है कि 25 केजेस जो है वो बडगाम के अंदर लगाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल साहब। अगर बात करें जिस तरीके से लगातार तेंदुओं की खबर और उसके बाद आप देख रहे हैं कि कितने सारे लोग उनके जद में भी आ गए, अब खबर यह आ रही है कि बडगाम जिले में तकरीबन ऐसे 25 गांव हैं जहां पर अब जी हां 25 केजेस, खासतौर पे नए केजेस जो है जंगले लगाए गए हैं, खासतौर पे उन्हें अलाइव पकड़ने के लिए। क्योंकि डिपार्टमेंट के एंड से अगर हम देखेंगे लगातार फोन कॉल्स मौसूल हो रही थी और वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम जो चाडूरा है वहां से हमें इत्तला मिल रही है कि वहां पर कॉल्स आ रही थी लगातार और लोग बोल रहे थे कि आमतौर पर हम देख रहे हैं कि शाम को मैक्सिमम लिपर्ड्स जो है, तेंदुए जो है वो गश्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी माहौल जो है वो पैनिक में चला गया है। तो उसके बाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है ग्राउंड में कि बडगाम जिले में खासतौर पर 25 केजेस नए इंस्टॉल किए गए हैं और ताकि इन जानवरों को, वाइल्ड लाइफ जानवरों को लाइव पकड़ा जाए। मगर यहां पर साथ साथ एडवाइजरी ये भी है, अगर रात के समय को लेकर बात करें तो बच्चों को जो है घर से बाहर अकेले ना छोड़े। अगर आप जाते हैं तो कम से कम ये चीज भी ख्याल रखें कि कहीं इस जगह उस जगह ना पहुंचे जहां पर कोई जंगली जानवर हो या जंगल की तरफ आप रुख ना करें, क्योंकि डिपार्टमेंट भी लगातार इस पर जो है जायजा ले रहा है। मगर साथ साथ सवाल बनता है हिलाल साहब कि हम देख रहे हैं कि लगातार जो है कोई ना कोई इनकी जद में आ जाता है, कोई ना कोई इसकी शिकार हो जाता है। डिपार्टमेंट को एक अच्छा खासा इनिशिएटिव ग्राउंड पर लेने की जरूरत है ताकि जिस तरीके से अब 25 केजेस लगाए गए हैं, मगर रात को गार्ड्स या साथ साथ राइफलमैन को भी रखना जरूरी है ताकि खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल जानकारी देने के लिए। केज के हवाले से या जो ट्रैप्स है अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए ताकि वह आबादी पर या इंसानों पर ज्यादा हावी ना हो जाए और उन्हें पकड़ने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव्स जो है लिए जा रहे हैं। चूंकि क्या ये सफिशिएंट इनिशिएटिव्स है या मजीद कुछ गुंजाइश भी है एक अलग मौजू है, लेकिन इतना जरूर है कि कोशिश जो है महकमा वाइल्ड लाइफ की जानब से अभी की जा रही है। पिछले एक साल के दौरान जब हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर कश्मीर वैली के अंदर जो आगजनी के वाक़ात है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ था, लेकिन महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जानिब से जो डेटा जारी किया गया है और जो हमें इस हवाले से मालूमात अभी तक हासिल हुई है उसके मुताबिक पिछले 6 माह के दौरान इसमें कमी वाक़ा हुई है। यानी 6 माह से पहले ज़्यादा था और अब कमी वाक़ा हुई है। और इन वाक़ात के हवाले से डिटेल्स आई है उसमें यही कहा गया है कि 24 अफराद की मौत वाक़ा हुई है, 5 अफराद जो है ज़ख्मी हुए हैं, 956 स्ट्रक्चर्स जो है वो डैमेज हो गए हैं और 73 ट्रांसफार्मर्स जो है वो भी नजर आतश हुए हैं, वो भी तबाह हो गए हैं। क्या है इस हवाले से तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे साहिल इकबाल से। साहिल, क्या कुछ डिटेल्स हैं? क्या वाकई जो गुज़श्ता 6 माह है वो जब हम कंपैरिजन करते हैं अपने साबिका वक्त से, अपने जो है मुस्तकबिल से नहीं बल्कि साबिका वक्त से, तो उस हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या उसमें कोई कमी पेशी आई है या वाकई ये डिटेल सही है जो बताया जा रहा है कि इसमें कमी वाक़ा हुई है?
बिल्कुल हिलाल, अगर हम आग की वारदात की बात करते हैं तो वादी कश्मीर में आग की वारदात में इस साल लगातार इजाफा हो रहा है। जहां कल की अगर हम बात करें तो अनंतनाग में हमने देखा कि चंद दुकानें और एक मदरसा आग की नजर हो गया, और आज भी श्रीनगर की बात करें तो कुछ एक रिहायशी मकान आग की नजर हुए थे। तो इसके चलते हमने जो महकमा है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, तो वहां पर हम गए और वहां से हमने पूरा डेटा कलेक्ट करने की हमने कोशिश की। और डेटा जो है जिस तरह से आपने पहले ही बताया कि ये 6 महीने यानी इस साल के 6 महीने जो हैं, इसमें जितनी वारदात पेश आई है वो पिछले साल के 6 महीनों के मुकाबले में कम है। लेकिन साथ ही साथ ये भी इंकशाफ किया जा रहा है कि अगर इसी पेस के साथ ये डेटा जो है आगे बढ़ता, आगे वारदात जो है आगे इसी तरीके से बढ़ती हैं, तो शायद ये पिछले साल से जो नंबर्स हैं उसको तजावुज कर जाएं। तो एक डिटेल्ड जो रिपोर्ट वहां से आई हुई है वो आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं। और वहां पर टोटल नंबर ऑफ कॉल्स जो है वादी कश्मीर में अगर हम बात करें तो 1282 कॉल्स जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को इन 6 महीनों में मौसूल हुई है, जिनमें 24 अफराद जो है लुक़्मे अजल हुए हैं और 5 जो है जख्मी हुए हैं। इसमें स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो कुल 996 स्ट्रक्चर्स इसमें जो है तबाह हुए हैं। और गाड़ियों की अगर हम बात करें तो 20 से ज्यादा गाड़ियां जो हैं इसमें जली हैं। वहीं 73 ट्रांसफार्मर भी इसमें जले हैं। और अगर जंगल की बात करते हैं या नर्सरीज की बात करते हैं तो इसमें 14 फॉरेस्ट फायर जो है वो जले हैं और 30 जो है दरख्त जो है जंगलात जो है जंगली दरख्त जो है वो इसमें जले हैं। और प्रॉपर्टी जो है वो लाखों की तादाद में इसमें ज़ाया हुई है। तो ये डेटा जो है हमें बता रहा है कि पिछले साल के 6 महीने के मुकाबले इस साल ये 6 महीने जो है कम इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। लेकिन अगर इस तरह से चलता रहा तो ये हादसा जो है आगे भी बढ़ सकते हैं। हमने बहुत शुक्रिया साहिल इकबाल। चूंकि वक्त की कमी है, इसकी सबब हम आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स और डेटा शेयर करने के लिए। अगरचे माजी से गुज़िश्ता 6 महीने का डेटा कम है, लेकिन जो कुछ कैजुअलिटीज नजर आ रही है 24 कैजुअलिटीज इन 6 मंथ्स ओनली, और इसके साथ साथ 5 अफराद जख्मी, 956 स्ट्रक्चर्स का नजर आतश हो जाना, 73 यानी 73 ट्रांसफार्मर्स जो है वो डैमेज हो जाना, 20 के करीब गाड़ियां जल जाना, और भी नुकसान जो है वो इस आग के जरिए हुआ है। डेटा भले ही माजी के मुकाबले में कम है, लेकिन जब हम नुकसान की बात करते हैं, जानों से लेकर जो स्ट्रक्चर्स है या बाकी मालियात है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। तो नाज़रीन, ये था अभी तक का उर्दू खबरनामा। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।